शेर वो था क्या जब आपके बताना भी नहीं आता, छुपाना भी है मुश्किल? जी, मोहब्बत को छुपाना ही एक मोहब्बत होती है। माना कि मोहब्बत को छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आप, ये तमन्ना होती है आशिक। तो खैर उस्ताद कह गए तो उसमें भी कुछ सही होगा। जब इजहार होता है तभी उसकी कैफियत देखिए। इजहार मोहब्बत पर वो इस तरह शर्माए, इजहार मोहब्बत पर वो इस तरह शर्माए, सब उनकी हया मेरी आंखों में उतर आई। नजाकत देखिए आप इस शेर की। ये है शायरी हाजरीन, मतलब आप क्या क्या कह डालते हैं। सिर्फ 2 मिसरे 2 लाइनें होती हैं ये शेर की, जिसमें दुनिया जो है वो समेट के रख देता है शायर। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत आप दोनों की जो संगत चल रही है और आपकी आवाज़ माशाल्लाह। तो मोहब्बत का सफ़र, ये मेरे ख्याल से क्रेडिट आप ही को जाता है और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हालांकि मैं काफ़ी परफॉर्मेंस दे चुका हूँ दुबई में और इंडिया में, लेकिन आज आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, मंच शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं आप, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप मेरे साथ हैं आज। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, आपकी मोहब्बतें, दुआएं और शफकत है और कुछ नहीं। बस हम सर हम लोगों से भी पूछिए, हम लोगों को 2 सेलिब्रिटीज को देख के पागल हो गए। जो लोग हमको फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उन तक हमारे लाइव ऑडियंस जो हमारी सुरमलन की टीम है उनकी आवाज़ें जा रही हैं, तो वो हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। हाथ ना रोकें, कमेंट्स आने दें। और जो बात हो रही थी मोहब्बत की नज़ाकत और कहना भी मुश्किल, छुपाना भी मुश्किल, उसी चीज़ को, मजमून को आगे लेके बढ़ते हैं और चंद अशार में पेश करूंगी परवीन शाकिर साहिबा। क्या बात है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। परवीन शाकिर साहिबा कहती हैं, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। क्या बात है, क्या बात है। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वाह वाह वाह। तो जितनी भी आप मोहब्बत की बातें, मोहब्बत की दास्तानें, मोहब्बत के किस्से दबा के, ढक छुप के पर्दे पे रखें, वो बात जो है वो कहीं से कहीं निकलती है और फिर कहीं की कहीं पहुंचती है। तो इलियास साहब, अब आप बताइए कि बात निकलेगी तो फिर कहाँ तक पहुंचेगी? वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं इसके बारे में कुछ बताना भी चाहूँगा क्योंकि मैं पर्सनली जगजीत सिंह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब आप किसी के फ़ैन होते हैं तो दिल से इज्जत उनके लिए निकलना शुरू हो जाती है और एक वो भी डर सा भी रहता है कि वो इज्जत, वो मुकाम कहीं किसी गलती की वजह से खो ना जाए, तो उसको सिक्योर करना, उसको प्रिजर्व करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दुबई ऐसी जगह है, ऐसी हर सेलिब्रिटी यहाँ पर आता है तो सबसे मिलने का मौका मिलता है। सबसे मिला हूँ मैं, मेहदी साहब से मिला हूँ, ब्रानवी साहब से, पंकज दास साहब से, हरिहरन जी से, कई चंदन दास जी से, सबसे मिला था। लेकिन एक अजीब बात देखिए कि अपने जगजीत सिंह साहब को मैंने देखा था एक बर्जुमान सेंटर दुबई के अंदर मशहूर है, तो वहाँ पर गया मैं मेरे भाई के साथ, इमरान के साथ। तो वॉच है, अल्फतेन वॉच का शोरूम, वहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई क्राउड नहीं है, कोई लोग नहीं है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे जाके कि मैं ऑटोग्राफ मांगूँ, उनके साथ एक पिक्चर खिंचवाऊँ। तो मैं वहीं रुका, काफ़ी देर तक देखता रहा। उसके बाद से पता चला कि रेडियो पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी और जो उनके फैंस थे वो आके मिलना चाह रहे तो मिल सकते थे। वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन मैं मिला नहीं उनसे। कैन यू बिलीव, मैं सामने था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे मिलने की जी। और अगली गज़ल के बारे में ये जो है कि बहुत सारे लोग, उनका ये ख्याल था कि उनकी जो गायकी है, क्योंकि इतने कम अरसे में इतनी शोहरत की मतलब एक हासिल हो गई थी उनको माशाल्लाह से, तो ऑर्केस्ट्रा बेस है उनका गाना, क्योंकि बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद किए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अपनी गायकी में। तो लोग ये कहते थे कि भाई नहीं, उनका गाना तो जो है ऑर्केस्ट्रा बेस है। तो उन्होंने इस गज़ल में साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि उनकी आवाज़ किसी साज की मोहताज नहीं है, सिर्फ गायकी इतनी पावरफुल थी माशाल्लाह से कि अब देखिए इस गज़ल में कुछ भी साज नहीं है, लेकिन उसका असर देखिए, बच्चे को ये गज़ल याद हुई, नज़्म है ये,
जी वो सुनूंगा मैं आपकी उसके अल्फाज और आवाज जी में जो जादू था। जी बिल्कुल। और अगला जो आइटम है बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बड़ा मशहूर है, मकबूल भी है, मारूफ भी है, लोग गाते भी हैं इसको। लेकिन जो मेरे समझ में आया, मैं चाहता हूँ कि 1-2 मिनट अगर है हमारे पास तो मैं समझाऊँ कि आशिक का जो कंसर्न दिखाया गया है इसमें अपने माशूका को, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा कि आशिक जो है थोड़ा सा मैच्योर्ड है और माशूका थोड़ी कमसिन है। तो वो सिखा रहा है कि देखो इस चीज़ को एडवाइजेस दे रहा है उसको कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करेंगे तो उसके रिजल्ट्स ऐसे होंगे, उसके नताइज ऐसे होंगे। तो फुल ऑफ सजेशंस एंड एडवाइसेस है, इसको सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। इजाजत रुसवाई ज़माना से बचाने के लिए वो ये जी, कह रहे हैं जी, कि जी। एहतियात। जी बिल्कुल, इरशाद। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्या बात। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात, क्या बात। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का क्या बात है। जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई क्या बात बात है, क्या बात है न सर। करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही खूब नज़्म और माशाल्लाह आपने पेश भी जिस तरह की, बहुत लुत्फ आया। और आपने भी जिक्र किया जगजीत सिंह साहब का कि लोगों ने कहा कि वो ऑर्केस्ट्रेशन की वजह से उतने मकबूल हो गए। उसी तरह का एक किस्सा मुझे याद आया कैफ़ी आज़मी के मुतालिक। कैफ़ी आज़मी बॉलीवुड में बहुत मशहूर लिरिसिस्ट थे, उसके अलावा वो एक बाकायदा बहुत माने हुए शायर भी थे। और एक कल्ट मूवी है हीर रांझा, जिसके के तमाम डायलॉग्स जो हैं वो पोइट्री फॉर्म में, वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, जो कि दुनिया में वाहिद मेरे ख्याल से
रिकॉर्ड है इस चीज का। पूरी की पूरी फिल्म, उसमें कहीं डायलॉग के फॉर्म में नहीं है, शायरी के फॉर्म में है। तो बहरहाल उस सब के बावजूद भी लोग ये कहते थे कि कुछ ऐसा खास कलाम नहीं होता है, वो धुनें इतनी अच्छी मिल जाती हैं कैफी साहब को, उनके गाने चल पड़ते हैं, या पिक्चर हिट होती है तो गाने चल पड़ते हैं। तो एक किताब उन्होंने पब्लिश कराई थी अपनी शायरी की, तो किसी ने, और वो बहुत चली, और मतलब उसके कितने एडिशंस, जो कितनी कॉपियां जो है फौरन बिक गई और उठ गई लाइब्रेरी से। तो लोगों ने कहा कि मतलब इसकी क्या जरूरत थी। कहने लगे नहीं, मेरे कुछ चाहने वाले ये कहते थे कि मेरी जो शायरी है वो सिर्फ गुलकारों की आवाज़ों पे या मौसीकारों की धुनों पे चलती है, तो मैं देखना चाह रहा था कि खुद कहाँ तक पहुँचती है मेरी शायरी, तो मैंने किताब पब्लिश कराई थी। तो इसी तरह से जगजीत सिंह साहब की आवाज़ भी किसी चीज़ की मोहताज थी नहीं। वापस हम आते हैं शायरी पे और मोहब्बत पे। अब यहाँ पे जो कलाम आपने पेश किया, जो नज़्म, उसमें यह है कि दूर हैं महबूब और आशिक, तो अब ये एहतियात के तौर पे जो है महबूब अपनी माशूका को कह रहा है कि एहतियात रखना, रुसवाई ना हो। इस वजह से हम यही मान के चले तो अच्छा है, वरना इसका एक नेगेटिव कनोटेशन भी है जी। आजकल के ज़माने में आज नहीं, किसी से नहीं कहना, वो दूसरी वाली को पता चल गया तो एतराज़ हो सकता है, तो कुछ भी हो मेरा नाम ना लेना उनसे, बाहर नहीं। ये नज़्म तो जाहिर सी बात है, और सीरियस नोट बहुत खूबसूरत लिखी गई है, और रुसवाई से बचाने के लिए कहा है आशिक ने। तो जब मोहब्बतें होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अब वो ख़त व किताबत का दौर ख़त्म हो गया है। मतलब जिन लोगों ने 70s 80s या अर्ली 90s तक भी मोहब्बत की है वाकई में, और लॉन्ग डिस्टेंस भी रहे हैं, वो जानते हैं कि ख़तों की कितनी खूबसूरती होती है मोहब्बत में ख़ास तौर से, और इश्क में, और उसमें जो अहमियत होती है ज़िंदगी में, वो बयान नहीं की जा सकती। फिर वो ईमेल्स आ गई थी, तो उसमें आपकी हैंड राइटिंग होती नहीं थी। अब होते होते व्हाट्सएप और फेस टाइम और स्काइप सब आ गया, तो ख़त जो है, ख़त व किताबत आशिकी में ख़त्म हो चुकी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज की जनरेशन जो इन चीज़ से महरूम हो गई, महरूम, आपने सही कहा, बिल्कुल महरूम हो चुकी है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या खूबसूरत वो फीलिंग होती थी कि जब आप ख़त लिखें, उस खत में आप अपने जज्बात उंडेल दें, और आप ये सोचें कितना लिखना है, कितना रोकना है, क्या अगले खत में लिखें, और फिर उस खत का जवाब का इंतजार करना। तो हम जिस पेशकश की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कुछ एक तरह मुझे एक शेर याद आया कि उसने शायर ने कहा कि तुम अपने खत में लफ्ज़ों का यूं सिलसिला रखना, तुम अपने खत में लफ्ज़ों का यूं सिलसिला रखना, हर एक लफ्ज़ का मफ़हूम दूसरा रखना, ढूंढने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, ढूंढने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, अपने खत में ना अपना पता छोड़ना। बहुत खूब। तो उनको यानी कि बहुत लोगों से खतूत आते होंगे, इसलिए वो नहीं ढूंढ पाएंगे कि किसने भेजा इस मर्तबा। खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत ये भी नज़्म है जो इलियास साहब इरशाद फरमाएंगे। उससे पहले मैं कतील शिफाई साहब की एक नज़्म पेश करूंगी जो ख़तों के बारे में है। कतील शिफाई साहब फरमाते हैं, तेरे ख़तों की खुशबू, उन्वान है इस नज़्म का। तेरे ख़तों की खुशबू हाथों में बस गई है, सांसों में रच रही है, तेरे ख़तों की खुशबू। तेरे ख़तों की मुझ पर क्या क्या इनायतें हैं, तेरे ख़तों की मुझ पर क्या क्या इनायतें हैं, बेमुद्दा करम है, बेजा शिकायतें हैं। तेरी ज़बान बनकर अक्सर मुझे सुनाएं, बातें बनी बनाई जुमले रटे रटाए। मुझ पर भी कर चुकी है अपनी वफा का जादू, तेरे ख़तों की खुशबू। अपने सिवा किसी को मैं जानता नहीं था, अपने सिवा किसी को मैं जानता नहीं था, सुनता था लाख बातें और मानता नहीं था। अब खुद निकाल लाई बेगानगी के पहलू, तेरे ख़तों की खुशबू। वाह सुभान अल्लाह। क्या जाने किस तरफ को चुपके से मुड़ चुकी है, क्या जाने किस तरफ को चुपके से मुड़ चुकी है, गुलशन के पर लगाकर सहरा को उड़ चुकी है। रोका हजार मैंने आई मगर न काबू, तेरे ख़तों की खुशबू, तेरे ख़तों की खुशबू। अब अगर वो ख़त इतने महमेज हों, ऐसी खुशबू से महकते हों, तो उनको कोई भला कैसे जला सकता था। बेशक बेशक। मैं किसी बगैर इज़ा फेंके मैं
तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। क्या बात, क्या बात। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे। क्या बात। कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह। याद थे मुझको वो पैगाम जुबानी की तरह। मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह। तेरे खुशबू में बसे खत क्या बात। मैं जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से बचाए रखा। जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा। दिनों जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा। खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। क्या बात। प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ। तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ। आग बहते हुए पानी में लगा आया। क्या बात। वाह वाह, बहुत ही खूब। क्या सोच है इस कलाम में। बहुत खूब, बहुत ही खूब। बहुत भारी कलाम था। बहुत जो सांस और अल्फाज अटकने और लगते गाते हैं। वक्त बड़ी मुश्किल हुआ थी क्योंकि इमोशनल हुआ था आदमी की हिस्ट्री अगर इस तरह की होना तो माजी में खो जाता आदमी। क्या बात। मतलब आप लोगों ने सुना माजी यानी कि बहुत महकता हुआ रहा है इलियास साहब का। तो ये आज भी जब उसमें खो जाते हैं तो इतने रुआं से हो जाते हैं और दिल भर आता है। और वही वाली बात है कि ख़त व किताबत हम लोग के ज़माने में थी। एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा था हमारी ज़िंदगियों का सबका। बहरहाल माजी में जहाँ खोते हैं हम लोग तो कहीं बहुत से लोगों ने अपने इश्क को अपनी मोहब्बत को पा भी लिया। बहुत से लोग हैं जहाँ पे किसी वजह से जुदाई हो गई और मुकम्मल नहीं हो पाया इश्क। तो मुझे ये इश्क मुकम्मल ना होने पे अब्बास ताबिश साहब का एक शेर अचानक याद आ गया है कि यूं ही चलने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का। वाह।
ये बात हुई ना। यूं ही चलने तो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, इश्क कोई दीन नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। वाह, वाह, वाह। तो मेरे ख्याल से ये स्पिरिट, नया ख्याल है, ये बिल्कुल नया ख्याल है। तो गमज़दा नहीं होना चाहिए जिंदगी में, अब नहीं फिर कभी, ये नहीं और सही। खुमार साहब का भी मेरे ख्याल से इसी तरह का शेर है, अक्ल दिल जब अपनी अपनी कहे ऐ खुमार, अक्ल दिल अपनी अपनी जब कहे ऐ खुमार, तो अक्ल की सुनिए और दिल का कहा कीजिए। अब देखिए हम लोगों ने बैतबाजियां शुरू कर दी है, एक और मैं सुना दूं इस चीज पे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, माना के दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, बेशक माना के दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। तो ये जो महफिल है ये सिर्फ दिल की महफिल है और दिल वालों की महफिल है। तो यहाँ हर चीज़ दिल से कही जा रही है, दिल से पढ़ी जा रही है, और मुझे यकीन है कि सब दिल वाले हम लोगों को इस वक्त सुन भी रहे हैं, क्योंकि शायरी बिना दिल के नहीं हो सकती, दिमाग की चीज़ नहीं है। तो बात हो रही थी जुदाई की। तो जब महबूब और आशिक जुदा हो जाते हैं, खतो किताबत का सिलसिला भी है नहीं है, तो अब आप ये देखिए कि उस पेन को अहमद फराज कैसे बयान करते हैं। एक तरफ एक कलाम है रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए, मतलब किसी भी तरह आ जा, दूसरी तरफ ये लिखते हैं, इसमें अना देखिएगा शायर की, इस नज्म का उन्वान है वापसी। उसने कहा सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना, अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ, जिस दिल में बसो, जिन आंखों में उतरो, मेरी तलब आवाज ना देगी, लेकिन जब मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे तब लौटाना। तो ये भी कुछ उसी तरह से था जो आपने अभी नज्म पढ़ी, और जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी इसी दर्द और सोच से भरा हुआ कलाम है। इलियास साहब, चिट्ठी ना कोई संदेश। बिल्कुल सुनाऊंगा, क्योंकि ये तो बड़ा सबका पसंदीदा है सबसे पहले तो, और मेरा भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा, और इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। अगर वक्त हो तो मैं एक दो चीज़ें सुनाऊंगा आपको। कि एक बार हमारे उस्ताद के घर पे महफिल हुई थी, नदीम साहब के घर पे, तो मैंने एक गज़ल गाई थी, चिट्ठी ना कोई संदेश। तो वहाँ पर महफिल में एक हमारे दोस्त भी बैठे थे, ज़हूर अहमद, वो खुद भी बड़ा अच्छा गाते हैं, तो वो उठ के चले गए। तो मेरा आइटम हो गया, उसके बाद से फिर उस्ताद ने, ओए ज़हूर कितने चलेगा? तो फिर ज़हूर है भी काफ़ी गोरा चिट्टा, तो आंखें सुर्ख हो गई, लाल हो गई, वापस आया। तो उस्ताद जी मैं रो पे आया थी। तो क्यों रो पड़ा था? तो मैं इलियास ने इस तरह का सुर लगा दिया कि मुझे अपने अब्बू की याद आ गई। तो नदीम साहब का फौरी आता, ओए तो इतना गाने वास्ते आए, मेरे बंदों को रुलाने वास्ते आए, उनका प्यार था। तो उन्होंने क्या किया था, फौरी निकाल के मुझे पहली नज़र दी थी, जो मैं हमेशा रखता हूँ। तो पहली नज़र उस्ताद की तरफ से बड़ी अहमियत है। हाँ, तबरुक होता है। देखिए अगर आप उसको वो करके दिखाएंगे तो उसमें लिखा पहली नज़र उस्ताद की तरफ से, तारीफ भी है उसमें। जी, उसमें तारीफ भी है। तो ये इसके साथ था। और एक बार मैं जब छुट्टी से वापस आया था, तो उस वक्त मेरे पापा का इंतकाल हुआ था। तो वो मेरे दिन आज भी इतना ताज़ा है होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे वालिद, यानी उनकी क्या इशू है, फिर ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। तो मैं ये गज़ल गा रहा था जो उस वक्त महफिल चल रही थी अर्शी हैदराबादी साहिबा की। वो खुद भी बड़ी अच्छी कंपोज़र थी, गुलकारा भी थे और शायरा भी थी। इंतकाल हो गया बेचारों का। तो उनका शेर मुझे बहुत पसंद है कि चेहरे के नक़ूश इतने सदमों ने बदल डाले, चेहरे के नक़ूश इतने सदमों ने बदल डाले, लोगों ने मुझे मेरी आवाज़ से पहचाना। क्या बात जी। तो मैं गा रहा था, तो ये चिट्ठी ना कोई संदेश तो मुझे ताज़ा था और मैं रोए जा रहा था। पूरा गाना कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुके उस वक्त। तो वो चीज़ सुनाऊंगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। वही है, शायर लिख के चले जाते हैं अपना कलाम, उसको हर चीज़ जो है सुनने वाले और पढ़ने वाले के शायद परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन पे होती है। और किसी ने अपने महबूब के लिए लिखा, ज़रूरी नहीं है
अब वही है कि इश्क बहुत तरह का होता है और बहुत रिश्तों में इश्क हो सकता है, तो वो किस जाविये से शायर ने लिखा, किस उससे गाया गया, मूवी में था तो वो एक अलग सिनेरियो में था, और जिस तरह हम आप सुनते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ये खूबसूरती शायरी की है कि शायर ने किस तरह भी लिखा, हम अपने अपने हालात के हिसाब से उसे समझते हैं और लुत्फ उठाते हैं उस चीज़ का। जी जनाब।